च से चुनाव, च से चर्चा, च से चौपाल और च से चकल्लस। तो बिल्कुल कविता देखिए, ये है खबरों की चौपाल और मुझे यहाँ पर बैठकर कविता अपने गांव के दिनों की याद आ गई, जब ऐसे ही किसी चौपाल पे मैं बैठा करती थी और ताजी हवा लेती थी। वाकई पूर्णिमा, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक बार फिर से उसी दौर में वापस लौट आए हैं, लेकिन दर्शकों को खबरें एक बिल्कुल नए अंदाज में हम दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, आपने अभी तक बहुत तरह तरह की चौपालें देखी होंगी, लेकिन ये खबरों की चौपाल है और यहाँ पर हर तरह की बात हम कविता करने वाले। बिल्कुल, राजनीति से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़े मुद्दों तक, और साथ ही साथ गणेशोत्सव की जिस तरीके से धूम मची हुई है पूर्णिमा, उसका भी जिक्र आज हो। और साथ में जब माहौल है तो राजनीति की भी हर एक बात हमारी इस खबरों की चौपाल में होगी। बिल्कुल, और खेल जगत की भी बात होगी। तो कविता, देश में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। वाकई बहुत ज्यादा बदलाव की बहार सी बह रही है। एक तरफ देखिए एशिया कप का आगाज होने वाला है, गणेश चतुर्थी का पूरा माहौल बना हुआ है और लगता है सियासत भी उबाल पर है। बिल्कुल, सियासत उबाल पर है और ऐसे में जब सियासत उबाल पर है तो इंडिया न्यूज की वोट यात्रा भी इस वक्त चल रही है और जगह जगह का हाल बताने के लिए। तो वोट यात्रा की जब हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना बिहार हम चलते हैं। बिहार में शिवपूजन झा इस वक्त वोट यात्रा पर हैं और वहां के लोगों से वो लगातार बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लिट्टी चोखे की दुकान पर है, लेकिन लिट्टी चोखे का जैसे जिक्र आता है पूर्णिमा, मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन शिवपूजन झा के आसपास जो है, सुना कि उनके मुंह का जायका खराब हो रहा है। पूछ लेते हैं उन्हीं से। तो शिवपूजन, जरा बताइए, इस वक्त आप लिट्टी चोखे की दुकान पर बैठे हैं। देखिए, लिट्टी चोखे के मजे तो आप ले रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग कितने मजे में हैं? अभी वहाँ की चुनावी सरगर्मियां किस तरह की हैं? क्या सोच रहे हैं वो लोग? यह बात बिल्कुल सही है कि बिहार में चुनावी चर्चा ऐसे ही रेड़ी पटरी और चाय की दुकानों पर हो जाती है और राजनीति पर इतनी चर्चा होती है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि सुबह की चाय की चुस्कियों पर भी यहाँ राजनीति पर ही चर्चा होती है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहारी जी की जो सबसे फेमस कही जाने वाली लिट्टी की दुकान है। आमिर खान साहब भी यहाँ पर आए हैं और 2 बार लिट्टी का लुत्फ उठा चुके हैं। बेहद खास है इनकी लिट्टी, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आपकी बड़ी अच्छी दुकान हुआ करती थी, वो दुकान अभी तोड़ फोड़ दिया गया है, क्यों तोड़ा गया? ये सर, हमारे पास तो अलॉटमेंट लेटर रहते हुए भी उनको दिखाते रह गए, देखने के लिए तैयार नहीं हुए और बिना नोटिस के, बिना इन्फॉर्मेशन के हमारा सारा सामान उसमें ही था। सारा सामान उसमें था। ऐसा तोड़ीन आदमी भागते भागते जान बच गया, नहीं तो उसमें दब के भी मर जाने वाला है। फिलहाल चौक चौराहों पर जो है चर्चा ये आम है कि नीतीश ने बालूबंदी की, शराबबंदी की, अब रेड़ी पटरी तोड़ रहे हैं। इसका खामियाजा 2019 में और 2020 में उनको भुगतना पड़ सकता है। क्या दिक्कतें हो रही है? नीतीश कुमार आएंगे फिर 2020 में, 2019 में कुछ फायदा होगा उनको या क्या होगा? नहीं सर, ऐसा सरकार कभी नहीं चाहिए। गरीबों के लिए, दलितों के लिए सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही बहुत ही बढ़िया सरकार चला रहा था। उन्हीं को मान के गरीबों यहाँ खुश है और खुश रहेगा हमेशा। कभी भी जब भी गरीब को खलेगी तो लालू यादव की याद आएगी और आता रहा है और आते रहेगी हमारे बिहार के अंदर। नीतीश बाबू को ऐसा सरकार नहीं। लालू जी तो जेल चले गए हैं, लेकिन लालू बाबू जेल चले गए जरूर, लेकिन उम्मीदें हमारा जिंदा है कि नहीं फिर से वापस आएंगे या फिर से वही हम लोग गरीबों को आगे। लालू जी के दोनों बेटे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है पार्टी आगे कर पाएंगे, चला पाएंगे, बिहार को आगे बढ़ा पाएंगे? एकदम बढ़ाएंगे। वो आपस में आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो आपसी मामला है, चुनावी उसमें दौड़ में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाकई पूर्णिमा, बिहार के लिए कहा भी एक वक्त यही जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। और ये बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को लालू की बहुत याद आ रही है, हालांकि वो तो जेल में है। बिल्कुल, याद वाकई में लगातार आ रही है। लेकिन शिवपूजन, आप अपनी वोट यात्रा को इसी तरह से जारी रखिएगा, लोगों की नब्ज टटोलते रखिए कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। भाई 2019 का चुनाव है और ऐसी चकल्लस होती रहनी। और बिहार को वैसे भी राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, वहां पर कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। चलिए, तो आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। लेकिन देखिए, जब वोट यात्रा की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, तो क्यों ना खूबसूरत वादियों की बात भी कविता कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन माहौल बहुत बदला है। लेकिन माहौल बदला है, राष्ट्रपति शासन इस वक्त लागू है, लेकिन देखिए वहां पर एक तरफ सेना ने पूरा मोर्चा कविता संभाल रखा है और दाद देनी पड़ेगी सुरक्षा बलों की कि किस तरीके से आतंकियों को ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए खत्म कर रहे हैं। अच्छा देखिए, वाकया भी कुछ ऐसा ही हुआ। अजय जो हमारे सहयोगी हैं,
वो पहुंचे एक ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के साथ, और उसके बाद जो ताबड़तोड़ गोलियां सामने से चली, भाई वो तस्वीरें देख के तो हम डर गए थे वाकई। और वो दर्शकों को भी एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जब स्टूडियो में वो तस्वीरें चल रही थी तो पूर्णिमा ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सांस अटक रही है। अच्छा, दर्शकों के लिए वो देखना। और जब रिपोर्टर्स इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं तो अक्सर ऐसी स्थिति आती है कि उन्हें जान जोखिम में डालनी पड़ती है, उनकी जान पर बनाती है। एक बार जरा पहले वो आप तस्वीरें देखिए और उसके बाद फिर हम अजय से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर उस दिन हुआ क्या। इंडियन न्यूज की टीम इस वक्त एनकाउंटर से बिल्कुल कुछ ही दूरी पर है। हमें सर तक उठाने की इस वक्त इजाजत नहीं है, क्योंकि आवाजें जो है वो यहाँ लगातार एनकाउंटर की जो चल रही हैं। लगातार जो है ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे इस वक्त फिर से फायरिंग शुरू हुई है और पूरा का पूरा ये इलाका जो है गोलियों से गूंज उठा है। तो अभी आप देखिए ये साहसिक रिपोर्टिंग और सीधे हम बुक कर सकते हैं। अजय जांडियाल पूर्णिमा हमारे साथ मौजूद है। अजय, इस वक्त आप ठीक हैं? और जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि स्टूडियो में हम तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे आपकी रिपोर्ट को देखते हुए। उस वक्त हुआ क्या था, उस दिन हुआ क्या था और किन परिस्थितियों का आपने सामना किया? अरे हुआ यूं था कि 4 बजे मेरा लाइव था। जैसे ही 4 बजे हैं और हम उस घर से तकरीबन 50 मीटर ऊपर आए हैं, तो अब सबके ध्यान में तो यही था कि वो आतंकी जो है वो जंगल में गया है। मगर इसी दौरान जो आतंकी वो छुपा हुआ था उसने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। और मत पूछिए, वो इतना भयानक था, इतनी तेज फायरिंग। सीआरपी के जवान थे हमारे साथ, जिनके साथ बातें हो रही थी कि वो सबसे पहले वही मौके पे पहुंचे थे। तो हम नीचे लेट गए। उन्होंने हमें कहा कि आप नीचे ही रहना, उठना मत। फिर अब हाथ, पत्रकार जो होता है ना, उसके हाथ में जब मोबाइल भी हो तो वो उससे ही रेवोल्यूशन ला सकता है। तो हमें लगा फंस तो गए हैं, जिएंगे या मरेंगे वो तो नहीं पता, कम से कम रिपोर्ट तो कर ही लें। लेकिन अजय एक बात बताइए, बिल्कुल हमने देखा आपकी तस्वीरें वाकई में डराने वाली थी। कविता, अच्छा ये नौकरी का हिस्सा भी है और देखिए रिपोर्टिंग सबसे पहले आप लोग करते हैं, सलाम करना होगा इस तरह की जाबाज। बिल्कुल। और पूर्णिमा कहा जाता है सोल्जर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, हमें तो कहना पड़ेगा रिपोर्टर्स ऑल्सो। बिल्कुल, रिपोर्टर्स ऑलवेज ऑन ड्यूटी, और उसके साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से आप रिपोर्टिंग भी करते रहिएगा। लेकिन एक बात अजय और बताइए, अभी क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है, सेना भी अपना काम कर रही है, वहां के आम लोग लेकिन अभी क्या कह रहे हैं इस तरह के हालात को लेकर? अरे बिल्कुल, ये सारे लोग जो हैं ये यहीं के हैं। आज अब थोड़े हालात बेहतर हैं, ये कह देता हूं कि अब कहीं ना कहीं ये सुकून है इनको कि आखिरकार कहीं ना कहीं अब वो मारे गए हैं। इसलिए इन्हीं से पूछ लेता हूं, अब 48 घंटे हो गए हैं उनको मारे जाने के बाद, 24 घंटे और हो गए हैं, तो क्या लगता है अब वो पहले जैसा जो शांत माहौल था वैसा है या कुछ अभी बदला है? जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब हम ही आज काम के लिए गए थे, तो उसके दौरान घर से कोई ज्यादा नहीं, मैं कहूँगा 15-20 कॉलें आ गई कि कहाँ पहुंचे हो, क्या हालात है। अब नॉर्मल यहाँ पे टायर ही एक फटा, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा हलचल हो गई गाँव में। चाहते क्या है, कुछ सुरक्षा हो जाए? देखो, मुझे पता है इंडियन गवर्नमेंट से मैं इतनी सी अपील करना चाहता हूँ कि जो मेन है, अभी मैं तो पहली बार मैं तो यहीं पे था, हम शायद थोड़ा इतना मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन जैसे ये हमारे बबलू भाई है, कम से कम थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मुझे लग रहा है अब आतंकी पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो चुके हैं। वो आम आदमी जो उस वक्त ढाल बना करते थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो भी आतंकियों के खिलाफ जमीन पर आने लगे। बिल्कुल। तो चलिए अजय, आप अपना ख्याल रखिएगा, आगे भी आपसे ऐसे ही हम बातचीत करते रहेंगे, रिपोर्टिंग बिल्कुल आप ऐसे करते रहिए। तो कविता, ये हमने देखी कश्मीर की तस्वीरें, थोड़ा डराने वाली भी है लेकिन एक सुकून भी है कि देखिए सेना ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है, आतंकी एक्सपोज हो चुके हैं, आप ये लगातार कह रही हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन देखिए जब कश्मीर की हमने बात की, कश्मीर के हालात की हमने बात की, और कश्मीर की वादियां बहुत खूबसूरत हैं, तो जब खूबसूरती की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमें महाराष्ट्र की खूबसूरती, बिल्कुल, क्योंकि सबसे सुंदर तस्वीरें जो है वो इस वक्त मुंबई से ही आ रही है, महाराष्ट्र से ही आ रही है। तो वाकई में महाराष्ट्र से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, और जब महाराष्ट्र की बात हो रही है, मुंबई की भी खूबसूरत तस्वीरें। कविता, मुझे जरा ये बताइए कि आप तो मुंबई में बहुत टाइम रही हैं, तो इस गणेशोत्सव में आप भी कई बार शामिल हुई होंगी, गणपति बप्पा की मूर्ति आप भी अपने घर में
रखती हैं, सजाती हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक परंपरा से चली आ रही है मुंबई से अब दिल्ली तक। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मोदक भी घर में बनाते हैं। पूर्णिमा आप बनाती हैं क्या? मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे खाने का बहुत शौक है कविता, और मीठे से परहेज मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। देखिए क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, और मुझे लगता है खासतौर से जब इस तरीके के त्योहार होते हैं, हम भारत देश में हैं, त्योहार ना हो और त्योहारों में मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, बप्पा की धूम तो हर जगह सुनाई पड़ी। और सबसे बड़ी बात है ये है कि अभिषेक भी हमारे साथ पहुंचे। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से चले जा रहे हैं अभिषेक। अरे आप इतनी जगह, इतनी बेहद खूबसूरत जगह घूम रहे हैं अभिषेक, जरा इधर भी देख लीजिए, कहाँ पर हैं आप? पूर्णिमा ये देखिए, अभिषेक अकेले ही लालबाग के राजा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। अभिषेक हमें भी तो साथ ले लीजिए, हमारे दर्शक भी इतने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए जरा कराइए लालबाग के राजा के। हम भी दर्शन कर लेंगे। बिल्कुल, तो आपको हम दर्शन कराते हैं, दिखाते किस तरीके से लालबाग के राजा का दर्शन, दिव्य दर्शन आप यहाँ पर देख सकते कर सकते हैं। उसके साथ ही इंडिया न्यूज के तमाम दर्शक जो साथ यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं, वह भी लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। यहाँ पर सीधे यहाँ देख रहे हैं कि स्पेशल तस्वीरें, इस वक्त हम लालबाग के राजा के ठीक चरणों में है, और यहाँ दर्शन कर रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यही लालबाग का चरण है जहाँ पर दर्शन होते हैं, और दर्शन मनोकामना इनकी सभी की पूरी की जाती है। और दर्शन यहाँ पर जरूर एक बार अगर आपने कर लिया, यह चरण है, इस चरण छूने के लिए लोग भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। और एक क्षण यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे किसी ने माथा टेक दिया तो जरूर मन्नत पूरी होती है। यह दिव्य दर्शन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव दर्शन जो है वह इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। किस तरीके से आप यहाँ पर विशेषता इसका बताएं तो जो विशेषता अपने आप में अद्भुत है, जो यह पूरा मंडप इस वक्त बनाया गया है, जंगल में बनाया गया है, जंगल नुमा, यानी यह जो गणपति बप्पा है वह इस बार जंगल में बसे हुए हैं, और जंगल में लोगों को दर्शन दे रहे हैं, और पर्यावरण को ध्यान में रखा गया है। 3D इफेक्ट लगाया गया है, बहुत बड़ा मंडप बनाया गया है, मंडप और तमाम सजावट करने में करीबन 2 करोड़ से अधिक का खर्च किया गया है। यह सब वाकई में कितनी खूबसूरत तस्वीरें कविता, और जब भी अच्छी बात यह, अच्छा गणपति बप्पा का मैं अपना बताऊं, मेरे बचपन से हमेशा पसंदीदा गणपति बप्पा रहे हैं। और जब भी मुझे, क्योंकि छोटी थी, बहुत समझ तो थी नहीं, तो मंदिर में जाती थी तो सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा करती थी। और अगर आप पुराणों के हिसाब से देखिए तो कहा जाता है कि पहले शुभ काम का आगाज ही होता है, बिल्कुल उसी से होता है। चौपाल का भी आगाज इसी टाइम पे हुआ है। बिल्कुल, आगाज उसी टाइम पे हुआ है। तो अदरक वाली गर्मा गर्म पकी हुई चाय पूर्णिमा आपके लिए मैंने मंगा ली है। मुझे पता है मेरी तरह चाय आपकी भी फेवरेट है। वैसे हाथ में चाय हो तो अपने आप ही जिक्र हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र। देखिए कुल्हड़ वाली चाय की जब आप खास तौर पे बात कर रही हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र तो होगा, लेकिन एक और जिक्र होना बहुत जरूरी है कि अच्छी बात यह है कि कुल्हड़ के इस कप में चाय पीजिए आप, क्योंकि प्लास्टिक हो गया और ये जो दूसरे तरह के कप्स आते हैं, एक तो इससे कैंसर वैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, बहुत बीमारियां होती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि गंदगी भी प्लास्टिक से बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुल्हड़ वाली चाय के लिए थैंक यू सो मच कविता, मजे आ गए मुझे इसमें चाय। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब चाय पर चर्चा नहीं हो रही है, अब स्वच्छता पर चर्चा हो रही है। पूर्णिमा, जिस तरीके से वो दिल्ली के अम्बेडकर स्कूल पहुंचे और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन्होंने झाड़ू मारना शुरू कर दिया, पूरे देश को दे रहे हैं वो स्वच्छता का संदेश। बिल्कुल, बेहद प्रभावशाली ये तस्वीरें हैं पूर्णिमा। देखो, पूरे दर्शक देख रहे होंगे इस वक्त किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद झाड़ू पकड़कर संदेश दे रहे हैं स्वच्छता। बिल्कुल, खुद तो संदेश दे ही रहे हैं, और साथ ही कविता इतने सेलिब्रिटीज से लगातार अपील करते आए हैं, बड़े बड़े लोगों से ये कहते रहे हैं कि आप इस इनिशिएटिव से जुड़िए और लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो सफाई रखें अपने आसपास। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत उन्होंने की थी, और उसके बाद आज ये उसका एक एक्सटेंशन है, उस योजना को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और बदलाव हमने देखा है। हमारे दर्शकों को भी पता है किस तरीके से इंडिया न्यूज भी स्वच्छता मिशन का अंग रहा है हमारे शो और सत्य को, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पसंद भी किया। हाय गाइस, हाय कविता, पूर्णिमा, मैंने सुना है कि तुम लोग आज बहुत मजे कर रहे हो खबरों की चौपाल में, तो क्या कुछ किया है तुमने? मजे तो कर ही रहे हैं, बप्पा के दर्शन हमने कर लिए, कुछ हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीरें भी दिखाई हैं, चुनावी चकल्लस भी हो गई है, चुनावी खबरों का भी रुख कर लिया। हाय, मैं तो बुलेटिन में फंसी हुई हूँ, आज सारा दिन उधर ही निकल जाएगा, और तुम लोग तो बहुत मजे कर रहे हो यार। बिल्कुल बिल्कुल। चाय पियोगे? नहीं, चाय नहीं पीऊंगी। मुझे बताओ कौन कौन से खबरों पे आज तुम चर्चा कर रहे हो ये अपनी? हमने कुछ तस्वीरें दिखाई, बड़ी अच्छी तस्वीरें थी, मुंबई की बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, लालबाग के राजा की तस्वीर, लिट्टी चोखा, बिहार में हम गए, वोट यात्रा वहां पर चल रही है, तो ये तमाम चीजें हमने सोचा कि ये खबरों का नया अंदाज इस चौपाल में मुझे बहुत मजा आ रहा है सोच के ही कि कुल्हड़ में चाय पी रहे हो और आराम से बैठ के बातें हो रही हैं। क्या मजेदार तुम्हारा ये पूरा फील है, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना वार्म लग रहा है। आई एम श्योर तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है, मुझे देख के इतना मजा आ रहा है। अच्छा हाँ, तुमने तस्वीरों की बात की तो गौतम गंभीर की जो तस्वीर आ जाई है ना मेरे सामने, वो मुझे बड़ी पसंद आई। तुम लोगों का क्या कहना है उसके बारे में? वो तस्वीर वाकई में बड़ी अच्छी है, गौतम गंभीर वाली। अच्छा, अच्छी बात यह है कि गौतम गंभीर हमेशा जब भी कुछ करते हैं
अलग करते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, तो एक अच्छी सोच एक अच्छे परिणाम हमेशा देती है, वही वाली बात। जी जी, ह्यूमन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने यही कहा है। तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग मेल और फीमेल। सो क्या सुंदर बात है ना। चलो तुम लोग अपनी चौपाल एंजॉय करो, मैं निकलती हूँ, मेरा बुलेटिन है। हाँ चलो बाय, एंजॉय योरसेल्फ। तो वाकई में जो मीशा जो बात कर रही थी वो तस्वीरें बड़ी अच्छी हैं कविता। गौतम गंभीर, अच्छा एक आदमी के लिए बिंदी लगाना, दुपट्टा पहनना और पूरी बेबाकी के साथ अपना रुख साफ करना बहुत जरूरी होता है। तस्वीरें थी ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करते हुए गौतम गंभीर के, यानी कि गंभीर एक बार फिर से गंभीर हुए, ये कहना गलत नहीं होगा। और हमेशा इससे पहले भी पूर्णिमा 25 अगस्त को भी उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, उस टाइम पे भी उन्होंने ट्रांसजेंडर से राखी बंधवाई थी। तब जिस बात का मीशा भी जिक्र करके गई है, उन्होंने कहा था नो मैन नो वुमन, वन शुड बी अ ह्यूमन। और यही संदेश उन्होंने दिया, यही मैसेज भी दिया। तो देखिए जब खेल की खबरों की बात हो रही है तो हमारे स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे गौतम गंभीर के इस एक्सप्रेशन को लेके, इस जेस्चर को लेके एक रिएक्शन ले लेते हैं, उनका क्या कहना है इसे लेकर। तो वाकई में है ना, ये तस्वीरें अच्छी हैं, आप लोग क्या कहते हैं इस पर? मैं ट्विटर पे देख रहा था, काफी ढेर सारे लोगों ने गौतम गंभीर की न सिर्फ तारीफ की है बल्कि उन्होंने जिस तरह का जेस्चर दिखाया है उसकी यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से तारीफ की गई। और बात गौतम गंभीर के सिर्फ यही नहीं है कि ह्यूमैनिटी के लिए वो बात करते हैं, वो देश के सैनिकों के लिए बात करते हैं। अगर आप कभी गौतम गंभीर के ट्विटर पे जाएं, वो देश के हालात पे बात करते हैं। तो एक अलग तरीके का गौतम गंभीर इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है। वो दिल्ली की कप्तानी जरूर कर रहे हैं, लेकिन देश में क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर भी एक अलग तरीके की कमान उन्होंने संभाल रखी है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि गौतम गंभीर ने जो कुछ जेस्चर दिखाया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए मुझे लग रहा है वो कम है, क्योंकि आमतौर पर आदमी बचता है इस तरह की ह्यूमैनिटी कि अगर आप साथ भी हैं तो आप जेस्चर नहीं दिखाते अपना कि आप बिंदी लगा लें, आप अपने सर पे पल्ला रख रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर आपके जहन में, आपके दिल में होता है कि जब आप इस तरह के जेस्चर दिखाएंगे तो फिर आपका मजाक भी उड़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़े दिल के साथ जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है गौतम गंभीर ने, उसी तरह का जेस्चर उन्होंने दिखाया। तो कविता, मुझे बहुत मजे आए खबरों की इस चौपाल में। सबसे अच्छी बात, अलग तरीके से हमने खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई और खबरें पहुंचाने में भी बड़े मजे आए। बिल्कुल, और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको भी एक मौका मिल सकता है चौपाल के साथ जुड़ने के लिए। कोई भी सुझाव अगर आपके पास हो तो नीचे दिए हुए हमारा जो फेसबुक पेज है उसे आप लाइक करें और इनबॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। बिल्कुल, और हर बार इसी तरह से खबरों के इस चौपाल में मस्ती के साथ अलग अंदाज में खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली बार कविता फिर से मुलाकात होगी अपने दर्शकों से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।